आज भाई हम इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करें इंशाल्लाह। भाई मेरे जहन में ये था भाई कि पहले आप लोग को टाइप्स के क्वेश्चंस करा देंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टाइप्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कवर अप कर लेंगे, है ना, 4-5 टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इंशाल्लाह फिर देखेंगे हम उसका रिडक्शन फॉर्मूलास कराएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 7 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर अप आते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे 4 मार्क्स के, फिर जो है शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। अभी पहले इसमें देखिए, सबसे पहले मैं अपने लिहाज से टाइप्स बना लेते हैं, हर पढ़ाने वाला अपने लिहाज से टाइप्स बना लेता हूँ। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं फिलहाल टाइप 1 में ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसको अच्छा समझ जाना, इसके क्वेश्चंस करना है अपने को, इंपॉर्टेंट टाइप है ये। यहाँ पे भी यूज होता है, फिर डिफरेंट इंटीग्रेशंस भी यूज होती है। When denominator consists of trigonometric ratios, अगर डिनोमिनेटर ऐसे टाइप में समझो, 1/a sin x plus b cos x plus c, खाली sin x और कांस्टेंट भी रहा तो वही मेथड, खाली cos x और कांस्टेंट रहा तो वही मेथड। अब ये याद रखना मेथड क्या रहेगा, पुट tan x by 2 equals to t। इसके प्रूफ्स भी रहते हैं, अभी कैसा आ रहा है dx है, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ फिर खुद, बाद में देखेंगे टाइप बनाते हुए। अब ये dx का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको सीधा याद रख लीजिए, सीधा dx हो जाएगा 2 dt बाई डी बाई डी एक्स और tan x होता है secant स्क्वायर x बाई 2 फिर 1/2, फॉर्मुलेस बनते इसमें से, लेकिन अब वो सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डाल सकते एग्जाम में आप लोग। dx की वैल्यू क्या रहेंगे 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए। और sin x रहेगा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। आप लोग से गुजारिश है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसको याद कर लीजिए। अगर थोड़ा स्लाइड चेंज होंगे उसको टाइप 2 बताऊंगा मैं, x के बजाय अगर 2x आ गया और x के बजाय 2x आ गया, समझो a साइन x के बजाय 2x प्लस बी कॉस x के बजाय 2x प्लस सी, तो थोड़ा चेंज रहता, tan x बाई 2 के बजाय tan x रहेगा, tan x बाई 2 के बजाय tan x इक्वल्स टू t, सपोज कर लीजिए। अब dx क्या रहेगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा फॉर्मूला, 2 नहीं आएगा, dx इक्वल्स टू 2 के बजाय खाली dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ऊपर देखिए आप फॉर्मुलेस, फर्क क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है। और साइन एक्स वहाँ पे 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, सेम यहाँ पे वही फॉर्म रहेगा, लेकिन साइन एक्स की बजाय साइन 2x लिखेंगे, वैसे cos x के बजाय cos 2x, ठीक है। तो ये मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, ऊपर का जो मेथड है ना उस पर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको अच्छा प्रैक्टिस कर लेना। एक मेथड पे सिर्फ एक आध क्वेश्चन करना है आपने, 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे उसको। अब याद रख लीजिए, वैसे तो इंटीग्रेशंस का पार्ट 1 में पूरे फॉर्मुलेस बता डाला मैं, लेकिन ये पार्ट में सिर्फ ये 5 फॉर्मुलेस जरूरत पड़ती है ये टाइप में, इसलिए 5 फॉर्मुलेस अलग से लिख रहा हूं मैं फिर से, इसको भी देख लेके क्वेश्चंस में जाइए ताकि समझ में आता है। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, है ना। पहले बता लेना है, पहले a आया तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और पहले x आया तो ऊपर माइनस नीचे x, सेम फॉर्मूला दो भी, है ना। और बीच में प्लस आया तो tan इनवर्स का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x, यहाँ पे एक चीज है हमेशा रख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो जाता है log x, लेकिन हमेशा रख लेना x के साथ अगर कोई नंबर लगे हुआ है तो उसको फिर डिवाइड करना, इंटीग्रेशन 1/a। एक बार रिवाइज कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, देखो ये हो गया a x प्लस बी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, log ऑफ x प्लस बी, x के साथ a लगे हुआ इसलिए डिवाइडेड बाई a, ये बहुत जरूरी याद रखना आएंगे, अभी लिखेंगे ऐसा। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर है, साथ में कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट रहा तो a स्क्वायर, कांस्टेंट नहीं रहा तो खाली 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस 4 वो तो ये फॉर्मूला बन जाता, लेकिन खाली x स्क्वायर रहा तो 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला -1/x, है ना, -1/x। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए। अब दो चीजें हैं इसमें, एक तो अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाना समझना है, पहले 1-2 क्वेश्चंस विदाउट परफेक्ट स्क्वायर बताए देख लेंगे अपन, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चंस करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर करने से पहले इंशाल्लाह उसका एक मेथड है, अपन जब समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये क्वेश्चंस पे थोड़े क्वेश्चंस करना है। अब देखिए टाइप 1 के जो जुमला 6 क्वेश्चंस कराया मैं, 6 क्वेश्चंस लिख डाला मैं, आप लोग प्रैक्टिस करना है, इसमें से थोड़े क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, थोड़े आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे पढ़ना, पूरे क्वेश्चंस आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, है ना, इसमें थोड़े पढ़ेंगे, थोड़े आप लोग प्रैक्टिस करिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ मैं सीधा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तक इंशाल्लाह इसमें जो है स्क्वायर्स करनी जरूरत नहीं पड़ती, वो कॉन्सेप्ट फिर बाद में समझाता हूँ मैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 cos x, अभी समझाया था मैं इसका मेथड। अगर डिनोमिनेटर में sin x आ गया या cos x प्लस कॉन्स्टेंट या sin x प्लस कॉन्स्टेंट या दो मिला के आ गए तो इसका मेथड अभी समझाया ना मैं, क्या मेथड है इसका बोलिए, पुट tan x बाई 2 इक्वल्स टू t। अब इसमें से हमारे पास dx है 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में तो साइन है नहीं ना, सिर्फ cos है, तो cos लिख लीजिए, cos x इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर।
ठीक है। अब ये चीज़ है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए सबसे पहले dx निकाल देना इसमें से। dx की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, गौर से सुनिए, dx इज 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 इंटू कॉस एक्स क्या अपने पास 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू, एक बार रिवाइज कर लीजिए, हम क्या करें बोलिए, सबसे पहले dx निकाल डालें, dx की जगह पे 2 dt, इसकी वैल्यू है 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 5 प्लस 4 इंटू कॉस एक्स क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 2 बाहर निकाल डालो, कांस्टेंट इसको बाहर निकाल सकते हैं, क्या बचा dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी इसको जरा बड़ा लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई, अब नीचे बोलिए भाई आप, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होता है 5 इंटू 1 5 प्लस 5 इंटू टी स्क्वायर 5 टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 4 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या करें अपन बोलिए, एलसीएम ले लिए तो ये 5 से मल्टीप्लाई आता है, 5 1 जो 5 5 टी स्क्वायर फिर 4 से हमेशा ये जितने क्वेश्चन है इसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, इसको कैंसिल कर दीजिए, अब क्या बचा बोलो 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 9, एक काम को 9 को समझो 3 स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर सिस्टर स्क्वायर लगा दिए, 5 टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर आता डी टी समझो, अब ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा बोलिए, इंटीग्रेशन 1 बाई, हमेशा नंबर को कांस्टेंट को समझना ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर, और टी को समझना एक्स, हमेशा टी को समझना एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला ये बताना हमें 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, 2 इंटू फॉर्मूला क्या है 1 बाई ये नंबर ए और टी एक्स 1 बाई ए यानी 3 टैन इनवर्स एक्स बाई एक्स यानी टी बाई 3, जैसा फॉर्मूला यूज करें प्लस सीधा, अगर पास क्वेश्चन में हम नहीं भी लिखा तो आप याद लीजिए, जैसा हम फॉर्मूला यूज करेंगे वहां से सी स्टार्ट करेंगे, अब बात में थोड़ा पहले C1 देते C2 देते, भाई कांस्टेंट बदलते रहते, एक सी डालिए बस, 2 1 2 बाई 3 लास्ट में भी टैन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है हमारे पास टैन एक्स बाई 2, लास्ट में क्या करना फिर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, लास्ट में टी की वैल्यू क्या है टैन एक्स बाई 2 बाई 3 प्लस सी। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको और सुनिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, ये है ना, अभी समझाया था ना भाई डिनोमिनेटर में साइन, इतना स्टेप लिख डाला में टाइम बच जाता, ऑलरेडी समझाया ना भाई डिनोमिनेटर में साइन एक्स कॉस एक्स और कांस्टेंट आया, तो मेथड क्या है, पुट tan x बाई 2 इक्वल्स टू टी, dx क्या होता है 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x इसको याद कर लेना 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, sin x क्या है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, अब ये पूरा क्वेश्चन चेंज होएगा, है ना, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले dx निकाल दो, dx की वैल्यू क्या है 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब नीचे एलसीएम ले लो भाई, नीचे एलसीएम ले लो, क्या आएगा बोलिए, सॉरी पहले तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम, dx निकाल डाले 1 प्लस साइन एक्स इज 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, अभी समझा था ना मैं, हमेशा क्या करना 2 तो पहले बाहर निकाल दो, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, 2 बाहर निकाल तो इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई, नीचे एलसीएम क्या आएगा बोलिए 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम क्या आएगा बोलिए 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई आता, तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू टी स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई का तो तय हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, इसका डिनोमिनेटर तो एलसीएम ही है ना, तो जो है न्यूमरेटर वही आता है 2t प्लस, ये भी डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है ना, न्यूमरेटर आता है 1 माइनस टी स्क्वायर, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई, क्या होगा देखिए ये प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, 2t प्लस 1 प्लस 1 2 डी टी, 2 भी कॉमन ले लीजिए 2 कैंसिल होता है 1 डिवाइड बाई, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा t प्लस 1 डी टी, 2 कैंसिल, अब बस एक दो स्टेप्स में आंसर आता है इसका भी, क्या आएगा बोलिए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 डी टी, देखो अभी समझाया था मैं, अगर यहाँ पे स्क्वायर बचा तो स्क्वायर समझना, अगर स्क्वायर नहीं है यहाँ पे खाली टी है तो ये एक्स का फॉर्मूला बोले सर, अगर टी स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर टैन इनवर्स बन जाता है, लेकिन खाली टी है तो 1 बाई एक्स समझना इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, ये कॉन्स्टेंट से कुछ भी नहीं होता, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स होता है लॉग एक्स, अलबत्ता टी के साथ कोई नंबर लगे हुआ है 2 या 3, तो जब फिर डिवाइडेड बाई 2 या 3 करना,
टी के साथ कोई भी नंबर नहीं ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x, log ऑफ mod t प्लस 1। अब जैसा इंटीग्रेट कर ले प्लस c डालना, फिर लास्ट स्टेप में फिर t की वैल्यू डालो, log ऑफ t की वैल्यू क्या है tan x/2 प्लस 1 प्लस c। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले अब एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला के टाइप पे है एक्स स्क्वायर प्लस, इसको भी एज को बना सकते हैं √5 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी क्या है भाई, यहाँ पे भी सीधा 1/x समझना, स्क्वायर नहीं है ना, 1/x होता है log x, log ऑफ 2t प्लस 3, 2 से t लगे हुआ है ना, इसलिए 1/2 डालते हैं। क्वेश्चन में समझाते हैं बहल टी स्क्वायर और कांस्टेंट रहा और t और कांस्टेंट रहा, तो ये दोनों को डायरेक्ट फॉर्मूलेज है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन टी स्क्वायर और t आ गया या कांस्टेंट भी आ गया साथ में, टी स्क्वायर के साथ t आ गया, तो ये हमारे फॉर्मूलेज नहीं बनते। अब इसको फॉर्मूलेज बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना पड़ता, इसको फॉर्मूलेज में लाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना पड़ता। अब कई मेथड्स थे परफेक्ट स्क्वायर के, सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप में आ गया, सपोज ऐसा आ गया, समझिए एक्स स्क्वायर साथ में एक्स भी आ गया, तो अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है इसको। सपोज इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैं 3-4 एग्जांपल्स देके क्वेश्चन में जाऊंगा। मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बहुत से मेथड्स है भाई, अब एक मेथड मैं समझा रहा हूँ थोड़ा और आसान करके, या तो आप जैसा आपके कॉलेज में समझा वो समझ में आएगा तो उस लिहाज से परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स लिख डालो, बस मेथड याद रख लेना, थोड़ा शॉर्ट में करके बता रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर का एक्स लिख डालना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना, प्लस है तो प्लस लिखना, यहाँ माइनस है इसलिए मैं माइनस लिख डालूंगा। अब ये x ने लिखना बल्कि x का कोफिशिएंट ले लेना, x का कोफिशिएंट 6 है ना, इसको आधा कर लो 3 होल स्क्वायर डालो, खत्म, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब दो स्टेप्स, दो चीजें बचे हुए समझाता हूं मैं। एक्स स्क्वायर का x ले लो, या माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, इसको आधा करना, x का आधा 3, एक्स ने लिखना सीधा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमेशा माइनस लिखना, चाहे यहाँ पे प्लस रो या माइनस रो, यहाँ पे माइनस, एक्चुअली 9 ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब माइनस लिख के क्या करना, इसका स्क्वायर लिख डालना, 3 इसका स्क्वायर क्या है 9, फिर ये बच गया सो प्लस 12, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब ये 9 12 माइनस 9 होता है 3, उसको फिर स्क्वायर करते हो तो क्वेश्चन में देख लेंगे अपन। सपोज ऐसा आ गया, समझिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कुछ भी है, समझिए सपोज 4 है। अभी समझाना, हम बोलिए एक्स स्क्वायर का क्या लिखना, x लिखना प्लस, ये x ने लिखेंगे, x के कोफिशिएंट को आधा कर देंगे। अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का आधा क्या होता है 5 का आधा 5/2 लिख के होल स्क्वायर दीजिए, खत्म। एक्स स्क्वायर का एक्स, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसका आधा होल स्क्वायर, माइनस लिख के इसका स्क्वायर लिखना, फिर माइनस लिख के इसका स्क्वायर लिखना, क्या होता है 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, फिर बच गया यहाँ पे प्लस 4। एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसका आधा होल स्क्वायर, फिर माइनस लिख के इसका स्क्वायर, फिर बच गया सो 4। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हो तो क्वेश्चन में देख लेंगे अपन। और एक एग्जांपल दिया तो मैं उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सपोज ऐसा आ गया, समझो -3x² प्लस कुछ भी है, समझो सपोज 3x, या तो यहाँ पे कुछ भी समझो सपोज 5x प्लस 4 है ना। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कॉमन ले लेना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लेना, तो ये -3 कॉमन ले लिया, अब तो ये माइनस जाके प्लस होता, ये प्लस जाके माइनस, यहाँ 3 कॉमन नहीं होता ना तो 5/3 डालते एक्स, ये प्लस जाके माइनस, जब माइनस कॉमन ले तो साइन चेंज होता, माइनस जाके प्लस, प्लस जाके माइनस 4/3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे, ये -3 बाहर चले गया जैसा, कैसा करते हैं परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स माइनस इसका आधा, आधा यानी 5/3 पहले से, आधा यानी नीचे और 2 आ जाएंगे ना, आधा यानी बाई 2, हाफ मीन्स बाई 2, तो ये 5/6 हो जाएगा, 5/6 होल स्क्वायर, माइनस लिख के इसका स्क्वायर 25/36, फिर बच गया सो -4/3। एक एग्जाम्पल समझा हमें, तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में कोई नंबर है तो पहले कॉमन ले लेना, उसके बाद फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करना है इंशाल्लाह अपने को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 6। अभी बताना है, पुट tan x/2 इक्वल्स टू t, तो dx क्या होता है, sin x क्या होता है, cos x क्या होता है, अभी समझे वो लिख डाला मैं। अब इसमें सीधा क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वल्स टू, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 इंटू साइन एक्स। अच्छा सबसे पहले dx लिख डालो ना भाई, dx क्या है अपने पास 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया dx। 3 इंटू साइन एक्स क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, प्लस 4 इंटू साइन एक्स क्या है 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है भाई, लास्ट में क्या है +6। अब ये सब्स्टिट्यूट करें। अब एक काम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 2 बाहर डालो, डिनोमिनेटर में से एलसीएम ले लो, 2 बाहर डालो, यहाँ पर और एक स्टेप डालूंगा, इक्वल्स टू, ना तो यहाँ नीचे लिख लेंगे, इक्वल्स टू 2 बाहर डाले, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा dt/1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर,
अब 1+t² एलसीएम ले लिया, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 माइनस 3 इंटू t² 3t²। एलसीएम ले लिया 1+t², 3 1 3 माइनस 3t² प्लस 4 2 8t प्लस एलसीएम ले तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 6 1 6 प्लस 6 इंटू t² 6t²। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर सेम है, इसको कैंसिल कर दो, एक बार बच गया, तो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं 2 इंटू इंटीग्रेशन डी टी बाई, सबसे पहले t² लिख लो, t² कैसे लिखेंगे, 6t² माइनस 3t² हो गया 3t², उसके बाद t प्लस 8t। ठीक है भाई, 6 + 3 9, तो ये आ गया अपना। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे मैं समझा रहा हूँ। अब देखो, इसको अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अभी बताना, t² और कांस्टेंट है तो फॉर्मूला बन जाता, खाली t और कांस्टेंट तो फॉर्मूला बन जाता। लेकिन ये क्वाड्रेटिक के टाइप में है, t² t है ना, t² के साथ t आ गया, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर एक तो क्या है, आप क्वेश्चन में बना लीजिए, या तो सॉल्विंग बोल के अलग से लिख डालिए, अच्छा रहता, बार बार कहीं लिखते हो। तो 3t² प्लस 8t प्लस 9 साइड वर्क करके बता दीजिए इसको। मैं भी बताना, t² के साथ कोई नंबर हाथ तो पहले कॉमन ले लेना, इसको अलग से सॉल्व करके मैं उसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा। अब इसको देखो, t² के साथ 3 कॉमन ले ली, तो क्या बचा यहाँ पे, t² हो जाएगा, प्लस ये 3 कॉमन लेना, अब 8/3 हो जाता, 8/3 t, 9 में से 3 कॉमन ले तो 3। एक बार रिवाइज कर लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने भी बताया मैं, t² के साथ जो भी नंबर है कॉमन ले लेना। अब बोलिए 3 इंटू क्या लिखते जाते हैं, t² का t प्लस इसको आधा करना, t² का t प्लस इसको आधा करना। 8/3 का आधा क्या होता है, 4/3, आधा का मतलब 2 से डिवाइड करना, 2 1 2 4 तो 8 का आधा 4, ऐसा भी आधा लो, तो ये हो जाएगा 4/3 होल स्क्वायर, 4/3 होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लिखना हमेशा, t² का t यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसका आधा 4/3 माइनस लिख के इसका स्क्वायर लिखना, 16/9, फिर प्लस 3। अब ये देखो 3 इंटू टी प्लस 4/3 होल स्क्वायर, एल से ले लो, 9 3 27, 27 माइनस 6, 9 3 27, 21 27 माइनस 16 प्लस होता ना, प्लस 11/9। अब 11/9 को भी स्क्वायर में डालना, और एक स्टेप बता रहा हूँ मैं, टी इंटू टी प्लस 4/3 होल स्क्वायर प्लस 11 को तो स्क्वायर नहीं है ना, तो √11 होल स्क्वायर लिखना। इसको क्यों स्क्वायर में लिखना, अपने पास पूरे फॉर्मुलेस क्या है, x² प्लस a² x² माइनस a², तो इसको भी स्क्वायर में बताना पड़ेगा, इसलिए 11 का तो स्क्वायर नहीं है ना, √11 लिख डालो, 9 का स्क्वायर 3 होता, तो ये हो गया 3 होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई, तो इसको आप क्वेश्चन में चेंज करेंगे, इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई, क्या करें हम इसको अलग से लेके सॉल्व कर लिए है ना, तो इसका वैल्यू क्या आ गई, बोलिए 3 को बाहर डालो, बाई 3 हुआ था, ये 3 है ना भाई कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे देखो, अब ये 3 कॉमन ले सो डिनोमिनेटर में ना, तो डिनोमिनेटर का 3 बाहर निकाल डाले, समझो, तो क्या बचेगा, बोलिए t प्लस 4/3 होल स्क्वायर प्लस क्या बचा, बोलिए √11/3 होल स्क्वायर dt। ठीक है, इक्वल्स टू 2/3 इंटू, अब ये कई का फॉर्मूला बनेगा, बोलिए आप लोग, है ना, इसका फॉर्मूला भी बताए थे आप लोग को, इसको समझना, 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a², याद है इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², इसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a, है ना, ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अब इसका फॉर्मूला क्या है, 1/a, 1/a यानी √11/3 1/a, इसको a समझना हमेशा, नंबर को a और t को वेरिएबल, 1/a tan इनवर्स x/a, x क्या है अपने पास t प्लस 4/3 बाई a क्या है √11/3। ठीक है भाई, अब देखो ये 3 3 कैंसिल, 2 1 2 हो गया, 2/√11, इसको एलसीएम ले लो, अब tan इनवर्स, एलसीएम में तो 3 इंटू टी 3t होता, 3t प्लस 4/3 बाई √11/3 प्लस c, जैसा फॉर्मूला उसका प्लस इतना। अब लास्ट स्टेप, 3 3 कैंसिल हो गया, लास्ट स्टेप क्या है, फिर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, 2/√11 tan इनवर्स कहेंगे 3 इंटू टी की वैल्यू क्या है tan x/2 प्लस 4/√11 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्टेप्स लिख डाला मैं, टाइम क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा बहुत। इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x प्लस √3 cos x dx, अभी ऑलरेडी बताया ना है, tan x/2 इक्वल्स टू t लेते हैं, dx लिख डाला sin x cos x है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx निकाल डालो, dx हो गया 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, sin x इज 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस √3 इंटू cos x इज 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे एलसीएम ले लो, क्या आएगा 2t प्लस √3 इंटू 1 √3,
माइनस रूट थ्री इंटू टी स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, ठीक है। अभी क्या बचेगा, ये 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई, मैं क्या बताया था पहले भाई, टी स्क्वायर लिखो फिर कॉन्स टी लिखो फिर कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा। अब उसको यहाँ पे कंटिन्यू करो ना, माइनस रूट थ्री टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस रूट थ्री, ठीक है, डी टी। इसको अलग से यहाँ पे साइड में सॉल्विंग लिख रहा हूँ मैं, इसको अलग से सॉल्विंग कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस रूट थ्री टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस रूट थ्री। अभी समझाया था ना भाई, जो भी नंबर माइनस टी स्क्वायर कॉमन ले लेना, टी स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है कॉमन ले लेना, तो ये माइनस जाके प्लस होता, ये प्लस जाके माइनस 2/√3 हो जाएगा ना, ये प्लस जाके माइनस रूट थ्री में से रूट थ्री कॉमन लिए तो 1 आता, रूट थ्री में से रूट थ्री कॉमन लिए तो 1, तो क्या आएगा बोलिए एक बार, ये कॉमन लिए तो माइनस जाके प्लस, प्लस जाके माइनस 2/√3, ये प्लस जाके माइनस। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अपने को, तो कैसे आएंगे देखिए, माइनस रूट थ्री एज इट इज, टी स्क्वायर का टी लेंगे माइनस, टी स्क्वायर का टी माइनस, ये 2 का आधा आता 1/√3 होल स्क्वायर, याद है ना, ऐसी करें ना अपन, टी स्क्वायर का टी माइनस, इसका कोफिशिएंट लिखे, टी नहीं लेंगे, माइनस लिख के इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर 3, फिर माइनस 1, फिर माइनस 1, 3 1 ज़ा 3, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4/3, माइनस रूट थ्री इंटू टी माइनस 1/√3 होल स्क्वायर माइनस 4/3। अब ये 4/3 को भी स्क्वायर में बना लो आप, 4/3 को स्क्वायर में कैसे बनाते हैं, ये तो 2 स्क्वायर होता है, ये रूट थ्री, तो इसको ऐसा डालो 2/√3 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो इसको, 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई, इसमें से जो माइनस रूट थ्री कॉमन लिए बाहर निकाल लो, बाई माइनस रूट थ्री, सॉरी, ये कहेंगे बोलिए, टी माइनस 1/√3 होल स्क्वायर माइनस 2/√3 होल स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब इसका एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लो, इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, देखो क्या है समझेंगे अपन, देखो ये होगा ना, वो इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई, ये पूरे को x समझेंगे हम, टी को समझेंगे x, तो ये x स्क्वायर हो गया माइनस कांस्टेंट को समझेंगे a स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला है 1/2a, 1/2a लॉग ऑफ मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, है ना। एक बार इसको रिवाइज कर लो, फॉर्मूला क्या है इसका, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 1/2a लॉग ऑफ मॉड x माइनस, ये t को समझेंगे x, उसको समझेंगे a, तो माइनस ऊपर डालो माइनस 2/√3 इंटू इसका फॉर्मूला, ये बाहर लिख डाला, इसका फॉर्मूला क्या है 1/2a, 2 इंटू ए पे क्या है 2/√3, 2 इंटू ए लॉग ऑफ मॉड x, यानी ये x माइनस टी माइनस 1/√3, x माइनस ए यानी 2/√3 डिवाइड बाई x यानी टी माइनस 1/√3 प्लस ए यानी प्लस 2/√3 प्लस सी, अब प्लस सी तो लिख डालिए आप लोग। अब देखो ये कैसा होगा बोलिए, ये कैंसिलेशन कर लो, रूट थ्री कैंसिल, एक 2 कैंसिल, सिर्फ माइनस 1/2 बचा, थोड़ा स्टेप्स कम कर दो ना भाई, रूट थ्री एलसीएम ले लिया समझो, रूट थ्री कैंसिल होता है, थोड़ा शॉर्ट में करके दरों में, रूट थ्री इंटू टी क्या हो जाएगा, रूट थ्री टी, टी की वैल्यू क्या है अपने पास, एक स्टेप कम करो, मैं जगह नहीं है नीचे, रूट थ्री एलसीएम ले लिया, रूट थ्री इंटू टी, रूट थ्री टी, टी यानी tan x/2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 डिवाइड बाई, नीचे एलसीएम ले लिया, रूट थ्री इंटू टी, रूट थ्री टी यानी tan x/2, 2 माइनस 1 हो जाता प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो गया इसका आंसर। अब ये केस टू का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, आ भी गए तो वही मेथड से करना जो ऊपर बताया, यहाँ पे फर्क कैसा कैसा बचा लेना देख लेना, अगर 2x आ गया तो मेथड चेंज हो जाता, x के बजाय 2x आ गया तो बजाय tan x/2 के tan x इक्वल्स टू t लेंगे, और dx में 2 नहीं आएगा, dx क्या हो जाएगा dt/1 प्लस टी स्क्वायर, और cos x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे cos 2x लिखेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बोलिए कैसा चेंज होगा, dx निकाल लो, dx क्या है अपने पास dt/1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 3 इंटू कॉस 2x 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या होगा बोलो, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, dx क्या होता है बोलो, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम क्या आएगा बोलिए 1 प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम ले लेके मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 प्लस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर क्या होता है 5t स्क्वायर 2 माइनस 3 माइनस 1 dt, एक काम करो 5 बाहर डालो, 5 कॉमन ले लो भाई, अगर 5 कॉमन ले लेंगे आप तो क्या बचेगा बोलो, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/5,
क्योंकि कॉमन लेना जरूरी ना टी स्क्वायर फॉर्मूला बनाने के लिए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत है ना, मैं अब क्या बोलते थे, टी स्क्वायर के साथ टी है तो परफेक्ट स्क्वायर बनानी है, तो ऑलरेडी फॉर्मूला है, इसको स्क्वायर में डालो बस। ये 5 बाहर डालो, 1/5 इंटीग्रेशन 1/5 बाहर डाला टी स्क्वायर माइनस, इसको रूट में कैसे लिखेंगे, 1 स्क्वायर तो 1 होता है, इसको रूट में लिख डालो √5 होल स्क्वायर dt। ठीक है, अब एक्स से एक दो स्टेप्स, क्या है फॉर्मूला, एक्स 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है 1/2a, 1/2 इंटू ए क्या है 1/√5 लॉग ऑफ मॉड टी एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस ए क्या है अपने पास 1/√5 प्लस सी। देखो ये √5 ऊपर आ जाएगा, देखो ये √5 ऊपर आ जाएगा, तो 1 इंटू √5 हो गया, नीचे क्या बचा 2 इंटू 5, 5 को लिख डालो √5 इंटू √5, क्यों, एक √5 कैंसिल कर सकते हैं, लॉग थोड़ा शॉर्ट करके लिख डालो, मैं एलसीएम लिए समझो, √5 इंटू टी क्या होता है √5t माइनस 1 बाई एलसीएम का √5 कैंसिल हो जाएगा नीचे से √5t प्लस 1 प्लस सी। अब लास्ट ये √5 कैंसिल, लास्ट में टी की वैल्यू सब्सट कर लो 1/2 √5 लॉग ऑफ मॉड √5 इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है tan x/2 माइनस 1/√5 इंटू टी, tan x/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा जो है आज की क्लास इंशाल्लाह। ऐसे एक आध क्वेश्चन टाइप 2 का ट्राई करिए। टाइप 1 में केस 1 में जो है 6 क्वेश्चंस लिखाया था हमें, उसमें से 4 क्वेश्चंस कराया मैं, 2 क्वेश्चंस आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करिए, उसको फिर आंसर से कंपेयर करिए इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह टाइप 2 करेंगे इंशाल्लाह। टाइप 2 में अलबत्ता 2 केसेस है, शायद 2 क्लासेस भी हो सकते हैं उसको। टाइप 2 का क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस है इंशाल्लाह, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। भाई आप लोग से गुजारिश है, भाई आप लोग को समझ में आ रहा तो भाई आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों से, कोलिग से भी है ना भाई शेयर करिए, उन लोग का भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे।